नमस्कार। देखिए साथियों, मैं बांका ज़िला में हिंदी का क्लास चलाता हूँ और हिंदी के क्लास में और हम अभी 13वां चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। 12th हिंदी चैप्टर में हम 13वां चैप्टर पढ़ाने वाले हैं शिक्षा को लेकर के। ठीक है, जो शिक्षा जिद्दू कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। तो आधुनिक सभ्य समाज में शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। एक पहला है प्राथमिक शिक्षा और दूसरा माध्यमिक और तीसरा है उच्च शिक्षा। देखिए, प्रथम से जो 5 तक जब हम पढ़ते हैं तो प्राथमिक शिक्षा होता है और 6 से जब हम 8 तक पढ़ते हैं वो माध्यमिक शिक्षा होता है। तो 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से जो शिक्षा होता है वो उच्च शिक्षा होता है, हम लोग जान रहे हैं। देखिए, प्राथमिक शिक्षा वो होता है, मैंने देखिए हम लोग का जो जीवन में आधार प्रदान करता है वो प्राथमिक शिक्षा होता है, और मध्य शिक्षा हमारे रास्ता को निरस्त करता है, और उच्च शिक्षा हमारे जीवन में चलने में वो मदद करता है। ये जो चैप्टर है हमारा शिक्षा, ये संभाषण है। क्या है ये? संभाषण। क्या लिखा हुआ है? ये संभाषण। किसने लिखा? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति ने। आपके बुक में दिया है, शॉर्ट में नाम दिया है जे कृष्णमूर्ति। तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था, और इसका जन्म जो हुआ था, इसका जन्म 12 मई और 1895 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 12 मई 1895। कब हुआ? तो 12 मई 1895 को हुआ। और कहाँ हुआ था? तो मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में हुआ था। ज़्यादातर आधा से अधिक मैंने जितने सारे कवियाँ हुए हैं, आधा से अधिक कवियों का जन्म उत्तर भारत में ही होने का काम हुआ, यानी उत्तर भारत में, यानी उत्तर भारत में ही आधा से अधिक कवि का जन्म हुआ है। ध्यान रहे। आगे देखिए, इनकी मृत्यु जो हुई थी 17 फरवरी 1986 को हुई। कब हुई थी? तो 17 फरवरी 1986 ईस्वी को हुई। इनके पिता का नाम नारायण जिद्दू था और माता संजीव अम्मा थी। ठीक है, तो जब ये 10 वर्ष के थे, कितने वर्ष के थे? यानी 95 में जन्म हुआ और 10, ठीक है, यानी 105। कब? तो 105 में इनकी माता जो थी वो चल बसी। इनकी माँ की क्या हो गई? मृत्यु। 10 वर्ष की अवस्था में इनकी माँ की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ध्यान रहे। आगे देखिएगा, शिक्षा में ये जो कवि हुए जिद्दू कृष्णमूर्ति, ये थोड़ा लिखते कम थे। क्या करते थे? लिखते थोड़ा कम थे और बोलते अधिक थे। लिखते कम। भाषा के कितने रूप हैं? तो 2 रूप। भाषा के कितने रूप? तो 2 रूप हैं, एक लिखित और दूसरा मौखिक। यानी कि लिखते कम थे और बोलते ज़्यादा थे। ठीक है, बोलना का मौखिक बोल देते, इसको लिख देते हैं मौखिक। ठीक है, आगे देखिए शिक्षा का क्या अर्थ है। देखिए, किसी भी आप समाज में किसी भी गरीब से गरीब, निर्धन से निर्धन, अमीर से अमीर, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले को पूछिए, उनसे एक बात कॉमन आएगा कि आपका ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो उनका जवाब मिलेगा बच्चों को अच्छी शिक्षा। तो देखिए मेरे मित्र, मैं बांका ज़िला में हिंदी का क्लास चलाता हूँ। मेरा कोई जाति नहीं है, मेरा एक जाति है। और रात में एक आदमी हमको फ़ोन पर धमकी सुना रहा था कि आपकी जाति क्या है। देखिए, मेरा एक जाति है, वो गरीब की जाति, और मैं गरीबों को मदद करता हूँ, उसके जीवन में साथ चलने का काम करता हूँ। देखिए, शिक्षा का अर्थ है भारहीन बनाना, स्वतंत्र बनाना, आत्म प्रज्ञा बनाना। ठीक है, कहता शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। भारहीन बनाना, स्वतंत्र बनाना, आत्म प्रज्ञा निर्भर बनाना, ये सारे शिक्षा का काम है। ठीक है, तो देखिए जीवन क्या है? जीवन, लाइफ। ठीक है, जीवन क्या है जो आपके इस बुक का क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, जीवन क्या है? तो जीवन संग्राम है। जीवन संग्राम रे बंदे, जीवन है संग्राम। संघर्ष जीवन है, असीम जीवन है, अगाध जीवन है और अद्भुत जीवन है। ठीक है, तो चलिए कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात इसमें आ गई। क्या कहते हैं? मेधा क्या है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधावी छात्र थे। ये ऐसे पढ़ने में लीन हुए थे कि इनके बगल से बैंड पार्टी का बारात गुजर गया था, लेकिन इनको पता नहीं था। इतना लीन था, जहाँ भय हो रहा है वहाँ मेधा नहीं हो सकता है। जहाँ भय है
इसलिए हम लोगों को कभी किसी भी प्राणी से भयभीत नहीं होना चाहिए। 25 वर्ष से ऊपर लोगों को भयभीत होना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर एक विवाह का उनके ऊपर बंधन पड़ जाता है, विवाह संस्कार हो जाता है। इसलिए हम लोग को बचपन में स्वतंत्र पूर्ण रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? स्वतंत्र पूर्ण। कैसा रहना चाहिए? स्वतंत्र पूर्ण रहना चाहिए। देखिए हमारी वीडियो कुछ लंबी होने वाली है, इसलिए ध्यान से देखिए। शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? देखिए बाराती में मैंने लड़की लड़का को देखने के लिए जाइएगा, तो अगर लड़की वाले को पूछिएगा, अगर कम पढ़ी लिखी होगी या लड़का कम पढ़ा लिखा होगा तो वो नहीं जवाब दे पाएगा, आईएएस भी इसके सामने फेल हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? ठीक है, तो शिक्षा इसी चैप्टर का है। शिक्षा जो व्यक्ति साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी नौकरी के लिए पढ़ता है, ठीक है, शिक्षा उसे कहते हैं जो नौकरी के लिए पढ़ता है, यानी बिजनेस जीवन को चलाने के लिए पढ़ता है, उसे हम शिक्षा कहते हैं। ठीक है, देखिए विद्या किसे कहते हैं तब? ठीक है, शिक्षा जब हो गया जो नौकरी के लिए पढ़ते हैं उसको शिक्षा कहते हैं, लेकिन विद्या किसे कहते हैं? जो धर्म ज्ञान की बात आध्यात्मिक गुण की ओर ले जाता है उसे हम विद्या कहते हैं। देखिए सड़क के बगल में खड़े खड़े मैदान चलते हैं, हम लोग खड़े खड़े पेशाब करते हैं। अगर उनको अध्यात्म ज्ञान होता वो बेचारा बैठ करके पेशाब करता। विद्या की उनको कमी है। शिक्षा तो गुरु दे देता है लेकिन विद्या नहीं दे पाता है, इसलिए हमारे क्लास में शिक्षा के साथ साथ विद्या और संस्कार भी दिया जाता है। चलिए देखिए विद्या किसे कहते हैं? विद्या को ग्रहण करने वाले को विद्यार्थी कहते हैं। विद्यार्थी हर व्यक्ति बन सकता है, विद्यार्थी जो है हर व्यक्ति बन सकता है, लेकिन शिक्षार्थी बनना मुश्किल है। शिक्षार्थी बनना मुश्किल है क्योंकि शिक्षा हर व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता है। शिक्षा को ग्रहण करने वाले को शिक्षार्थी कहते हैं। देखिए महात्मा गांधी ने शिक्षा के ऊपर कई सारे उद्देश्य का वर्णन किया है और हम यहाँ पर नहीं लिख पाए क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा था, इसलिए मैं नहीं लिख सका, लेकिन फिलहाल मैं समझाने का प्रयत्न करूँगा। देखिए उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य आखिर मकसद क्या है? हम लोग जब पढ़ रहे हैं नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, धर्म ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं। देखिए एक होता व्यक्तित्व की शिक्षा, क्या होती है? एक व्यक्तित्व की, दूसरा होता सामाजिक। अगर आपको जीवन में सफलता मिल गया, ठीक है, ध्यान दीजिए हम क्या कहने के लिए जा रहे हैं। यदि आपको जीवन में सफलता मिल गया तो आपके परिवार वाले सुखी हो जाएंगे और समाज आपका दुखी हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको किसी कारणवश सफलता नहीं मिली तो समाज, ठीक है, सफलता यदि नहीं मिली तो समाज आपका सुखी हो जाएगा, आपका परिवार दुखी हो जाएगा। यही दुनिया का नियम है। इसलिए दुनिया में दो चीज़ों की ताकत होती है। क्या चीज़ों की ताकत? दुनिया में दो चीज़ों की ताकत होती है, एक कलम और दूसरी तलवार की। तलवार के मारे व्यक्ति बच सकता है लेकिन कलम से नहीं। इसलिए ध्यान दीजिए आगे कहता आधुनिक भारत में, ठीक है, कौन से भारत में? आधुनिक भारत में। आज यहाँ पर देखिए इस जगह पर लाल कलम जो हमारी चल रही है, यहाँ पर देखिए आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा का महान उद्धारक, ठीक है, समाज में शिक्षा का महान उद्धारक आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनका जन्म जो हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था। कब हुआ था? 1824 में हुआ था। गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के टंकारा नामक गांव। और इन्होंने, किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में, कितना में? मुंबई में स्थापना किया। कहाँ किया? मुंबई में स्थापना करने का काम किया। और इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा सत्यप्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इसी प्रकार से हमारा वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। तब तक धन्यवाद।